नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वभाव भाई जीव अजीव अधिकार चलते हैं। 70,000 की टीका पिछली है, देखो टीका टीका क्यों प्रश्न उठा हो, टीका है न अग्नि गाथा ऊपर 70,000 के पीछे। अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ पदात्म स्वरूप है? क्या कहते हैं? शिष्य ने प्रश्न क्यों उठा? आचार्य महाराज ने यूं कहा कि आत्मा जैसे राजा को छत्र चामराली चिन्हों से पहचान कर राजा है ऐसा निर्णय करके पीछे उसकी सेवा आराधना करे तो उसको आजीविका मिले, ऐसे आत्मा जीव राजा देह में भगवान जीव राजा उसका पहले आत्मज्ञान करे कि वो चीज क्या है। शुद्ध आनंद विनायक मूर्ति है, उसका ज्ञान करके श्रद्धा करना कि वही आत्मा है और उसकी सेवा करना। वो आत्मा का अनुचरण कहो, आश्रय कहो, आराधना कहो, सेवा कहो। समझ में आया? आत्मा जो है अनंत आनंद आदि शुद्ध स्वभाव मूर्ति है। तो पुण्य पाप का विकल्प जो राग उससे रहित, शरीर कर्म से तो रहित है ही। तो ऐसा आत्मा का पहले ज्ञान करके वही आत्मा है उसका अनुभव करके अनुभव में श्रद्धा करना कि वही आत्मा कि जी आत्मा में मैं ठहरने से, रमने से, सेवन करने से, आराधन करने से मेरा कर्म का सब छूट जाएगा, बंधन छूट जाएगा। ऐसे आचार्य कहा तो शिष्य को प्रश्न उठा। समझ में आया? शिष्य को प्रश्न उठा, क्या महाराज कहते हो आप? आत्मा और ज्ञान तो एक स्वरूप है ही। आत्मा और ज्ञान तो तदात्म तद स्वरूप है। वो तो ज्ञान की सेवा नहीं करते, कहाँ से आया? क्योंकि ज्ञान और आत्मा दो अलग नहीं, दो भिन्न नहीं। तो तुम कहते हो कि आत्मा का ज्ञान सेवन करना, ज्ञान सेवन करना, ज्ञान की आराधना करना, ज्ञान की सेवा करना, ज्ञान का अनुसरण करना, ज्ञान का आचरण करना। ज्ञान ने आत्मा तो एक ही चीज है, कोई भिन्न है नहीं। समझ में आया? क्यों विजय जी? किसका प्रश्न है? ज्ञान आत्मा ये कहे न तुम के को ज्ञान की सेवा करो, ज्ञान की सेवा करो, ज्ञान का आराधन करो, ज्ञान का आचरण करो, ज्ञान को आश्रय करो, उसका आश्रय करो। क्या आश्रय करे? आत्मा ने ज्ञान तो की है, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। समझ में आया? तो आत्मा तो ज्ञान के साथ तदात्म स्वरूप है। भगवान आत्मा और उसका ज्ञान वो तो एक रूप ही है, एक स्वरूप है, अभेद है, भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। देखो समझ में आया? इसलिए ज्ञान का नित्य सेवन करता है। वो तो आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, तो सदा ज्ञान का ही सेवन करते हैं। आप कहते हो ज्ञान का सेवन करो, ज्ञान का सेवन करो, सेवन करते हैं उसको सेवन करो, क्या कहते हैं?
समझ में आया? बराबर। तो फिर उसे ज्ञान की उपासना कहो, सेवा कहो, आराधना कहो, सब एक ही बात। करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? महाराज, सर्वज्ञ परमेश्वर और संतों, आप मुनियों, हमको आत्मा का ज्ञान का सेवन करना ऐसी शिक्षा क्यों देते हैं? आत्मा ने ज्ञान तो एक ही स्वरूप है, भिन्न तो है ही नहीं, तो उसकी सेवा करने को क्यों कहते हो? बराबर है? प्रश्न तो उसका समझना चाहिए ना, उसका समाधान। बड़ी बात आई है उसमें, देखो यह है, ऐसा नहीं है, तुम कैसे ऐसा है? नहीं। यद्यपि नाम जो के आत्मा ज्ञान के साथ तदात्म स्वरूप से है, जो के भगवान आत्मा अपना ज्ञान गुण, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान शक्ति, ज्ञान सत्व, आत्मा सत न ज्ञान सत्व, उसके साथ अभेद एक रूप तो है। समझ में आया? तथापि वह एक क्षण मात्र भी देखो, एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। सेवा शब्द उपाध्या दुनिया कहते हैं कि नहीं, परनी सेवा है। सेवा नाम धर्मो योगी नाम पी गहनो, શું કીધું? પરમ ગહનો એમ કે છે। કઈ સેવા है? आत्मा की सेवा, योगी नाम पी अगम्य गहनो। पर की सेवा कौन कर सकते हैं? धूल। पर की सेवा कर सकते हैं कौन? परद्रव्य की। समझ में आया? शरीर की सेवा कौन सकते हैं? तो जड़ माटी धूल है, पर पदार्थ तो भिन्न है, उसकी सेवा कौन कर सकते हैं? अरे सर्वज्ञ परमेश्वर के उच्च प्रतिमा की सेवा के कौन कर सकते हैं? पर की सेवा कर सकते हैं? वो तो शुद्ध भाव आता है तो पर ऊपर भक्ति आदि है, तो वो भी खरेखर ज्ञान की सेवा नहीं। समझ में आया? यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ एक स्वरूप से है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी, एक समय मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। देखो, एक आत्मा और ज्ञान स्वरूप तो एक स्वरूप है, तथा ऐसा होने पर भी ज्ञान की एकाग्रता की सिवा एक समय मात्र नहीं किया उसने। समझ में आया? स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान चैतन्य प्रकाश सूर्य, उसका एक सेकंड में संग भाग में ज्ञान की सेवा अर्थात एकाग्रता अर्थात आराधना अर्थात ज्ञान का आश्रय एक समय पर अनंत काल में उसने किया नहीं। समझ में आया? दूसरी किया भगवान तीर्थंकर देवगुरु शास्त्र की सेवा का भाव, तो राग है, एक पुण्य है। समझ में आया? पर की सेवा तो कर सकते नहीं, पर कोई दुखी प्राणी हो उसको आहार पानी देना आदि का भाव हो तो शुभ है। ओके, ज्ञान की सेवा नहीं, आत्मा की सेवा नहीं। समझ में आया? आत्मा ની सेवा करे। हाँ भाई એનાથી પરની સેવા કરે કે अपनी सेवा करे? लोग तो ऐसे कहें परोपकार, भाई पर को सेवा भले हमारे एकाध भाव करना पड़े तो भी हम लोग की सेवा में जन्म धारण करना पड़े तो हरकत नहीं। आई तो कहते मूंद है, क्या परनी सेवा कर सकते तुम? समझ में आया? तेरे में राग आता है शुभ तो भगवान की भक्ति पर की दुख डालने का भाव तो इतराग है, वो की धर्म नहीं, वो आत्मा की सेवा नहीं। सेवा शब्द नाखी ने क्या किया देखो, अनुचरी
અનુસરમ ઉપાસના સેવા આત્માની ઉપાસના એને કરી નથી. ઓહો નવમી ગૃહિત ગઈ અનંત બેર મુનિ વ્રત ધાર અનંત બેર ગૃહી કુબજાયો और आचम ज्ञान भी न देश सुख न अनंत बैर में 28 मूलगुण पंच महावरत ये बधा लिया पाया पर वो ज्ञान की सेवा नहीं. बराबर समझ में आया? ये राग की सेवा किया भजराज जी. आके वो तो चलती है. वो तो कहते हैं कि ज्ञान की सेवा अपना स्वरूप चैतन्य ज्योत उसमें एकाग्र होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकट करना, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही आत्मा की सेवा है. समझ में आया? अरे भाषा भाई मुखी समझ में आया? नित्यम उपासना सेवा करे थे ना कौन कहते सेवा? ये तेरा सन्मुख कभी एक समय देखा, एक समय पे तेरे सन्मुख देखा नहीं, पर सन्मुख देखकर तेरे से विमुख रहा है. पर सन्मुख देखने से तेरा से विमुख रहा और तेरा स्वभाव से विमुख रहा तो तेरी सेवा ते कभी किया नहीं. पंच महावर्त पाला, 6 मूल पाए, ब्रह्मचर्य शरीर से पाला, कोई कहते कि ज्ञान की सेवा नहीं किया. बराबर ये आत्मा की सेवा नहीं, वो तो राग की सेवा है. समझ में आया? एक क्षण मात्र, क्षण शब्द एक समय हो, एक समय तो देखा भाई. आई तो भगवान कंकुंदाचार्य जो पाठ में कहा है उसमें से टीका अमरचंद्राचार्य निकाली. समझ में आया? महादिगंबर संत मुनि 2000 वर्ष पहले कुंकुंदाचार्य हुआ, उसके पीछे 1000 वर्ष पीछे लगभग में अमरचंद्राचार्य हुआ. वो अमरचंद्राचार्य भावलिंगी संत वनवासी मुनि संत था. वो कहते हैं कि अरे प्राणियों, वे भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी चैतन्य ज्योत प्रभु उसकी सेवा कभी किया नहीं. आ दुनिया का धंधा फंदा में भी बैरी छोकरा कुटुंब की सेवा नहीं किया. और क्या किया? वो समय राग आया, राग की सेवा किया. वो तो वही धर्म में की बात है जी. पीछे जो अशुभ राग की बात आई तो स्त्री कुटुंब की सेवाई किया नहीं, उसके माटे कमाते ही नहीं, अपना राग माटे कमा बात है और अशुभ राग की सेवा किया. देव गुरु शास्त्र की भक्ति माटे आया तो शुभ राग आया, तो शुभ राग की सेवा किया. क्यों? समझ में आया? ना आत्मा की सेवा न आई. भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी चैतन्य बिंब, ये चैतन्य बिंब में एक समय मात्र पण अनंत काल में विकल्प जो राग शुभाशुभ है उससे हटकर अपना चैतन्य ज्योत में एक समय मात्र पण आत्मा ऐसी सेवा नहीं किया. समझ में आया? वो स्वयं के सदा ही सेवा करते हैं. आत्मा ने ज्ञान से कि आज शरीर तो भिन्न है, भले हर कहा शरीर कर्मों तो आत्मा से भिन्न है ही, जुदा है. वाणी भी भिन्न जुदा है, ठीक. और राग द्वेष पुण्य पाप नया नया होता है, खाता है, वो तो जुदा. पर ज्ञान ने आत्मा तो कायम रहता है, वो कोई नया नया नहीं होता. क्या किया? समझ में आया?
पाप का भाव तो नया नया होता है तो कायम नहीं रहते। कायम नहीं रहते तो उसकी नहीं, पर वो आत्मा ने ज्ञान तो कायम रहते हैं। तो आत्मा ने ज्ञान स्वभाव जैसा अग्नि ने उष्णता, तो अग्नि से उष्णता अलग है, एक ही है। जेम शक्कर ने मिठास अलग है, एक है। ऐसे भगवान आत्मा ने ज्ञान एक है, शीश कहते हैं। एक है तो सेवा करते ही है। जब सेवा नहीं किया, सुन तो सही, जो आ सेवा नाम गहनो बोला लोगों के पदनी सेवा करवी 5-50 लाख देना, ऐसा देना, सुनन धूल करना, ये सेवा फेवा नहीं आवे तो अनंत बार ऐसा राग किया, सुन तो सही। करोड़ों अब्जों का दान दिया, उसमें राग भाव मंद हुआ, पुण्य बंधा, वो आत्मा की सेवा नहीं बराबर। तरण लोक नाना समूह शरण में विराजमान सर्वज्ञ परमेश्वर, उसकी पूजा किया। मणि रतन ने दिवे कल्परक्षणा फूले हीरा माणिक ना थाळे, तो पण आत्मानी सेवा नहीं, तो राग, शुभ राग, उसकी सेवा। हेमाचार्य महाराज, अमृतचंद्राचार्य देव, कुंकुंदाचार्य का श्लोक में से वो निकाला है, समझ में आया? आके भी बात भाई, अज्ञान की आत्मा ऐसा होने पर भी पर्याय में अज्ञान की आत्मा ऐसा एकाग्रता कभी तेने किया नहीं। ये तो अनंत काल से राग दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध शुभा शुभा, बस उसमें तुम रुक गए। वो आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, उसकी ते सेवा। तो हजरा जी क्या किया अभी तक? कुछ नहीं किया ना, किया तो खरा, कुछ नहीं किया से नहीं किया तो खरा, सुबह शुभ राग। समझ में आया? किया तो खरा, शुभ राग आदि में सेवा किया। हाँ, वो कहते हैं आचार्य, भगवान तुम तो ज्ञान स्वरूप हो ने प्रभु, तुम तो ज्ञान स्वरूप चैतन्य, कि तेरा ज्ञान स्वरूप की ते एकाग्रता कभी किया है? अने किया हो तो जन्म मरण तेरे रहे। समझ में आया? सत्संगनी पद्धति संतोनी आम सेवा नहीं के आम सेवा अनंतवार किया एम कहते हैं। समझ में आया? अनंतवार समेत शिखर की यात्रा किया, अनंतवार शत्रु जी की यात्रा किया, अनंतवार समुद्र में गई, समुद्र में अनंत वैर दीव सुनी, पण ज्ञान की सेवा एक समझ नहीं किया। वो तो बदम परलक्षी भाव शुभ उत्पन्न हुआ, उसको तुम सेवा किया, उससे स्वर्ग आदि मिला, 4 गति में रूला। समझ में आया? शिष्य तो प्रश्न ऐसा किया था, वो आत्मा है ना, जो इतना तो इन्हें नक्की किया था, आत्मा है ना, तो शरीर वाणी साथे तो सदात्म स्वरूप नहीं, तो इतना तो इन्हें शरीर वाणी मन तो जड़, तो उसके साथ तो आत्मा एक रूप है ही नहीं इतना। और पुण्य पाप का भाव हुआ, उसके साथ एक रूप नहीं, इतना तो उसने नक्की किया। पुण्य पाप का भाव है विकल्प राग है, क्षण नवा उत्पन्न होता है जाते हैं, उत्पन्न होता है जा उत्पन्न ध्वंसी नाम विकार दया दान आदि विकल्प उत्पन्न होते हैं, नोलिनाश होते हैं, तो उसके साथ तो एक रूप है नहीं। पर आज ज्ञान के साथ तो एक रूप है कि नहीं? आत्मा चैतन्य ज्योत के है, पर सेवा नहीं किया। वो एक तद्रूप है, वो तरफ की सन्मुखता एक समय नहीं किया। કેવી સેવા કરીએ છીએ, બધી બહાર નહીં કરી,
रागनी। हाँ है। हाँ शास्त्र वांचा तो के राग आया, राग की सेवा की, हम एम कहते हैं। शास्त्र वांचा, शास्त्र सुन्या, शास्त्र कंठस्थ किया तो वो सन्मुख का जो विकल्प आया ना राग, उसकी सेवा किया है, ज्ञान की सेवा। हाँ 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 समझ में आया। कई ढंग से बात नाखते अमृतचंद्राचार्य। રાજાની સેવા કરે, મહાત્માની સેવા કરી, આત્માની સેવા એટલે શું? જ્ઞાનની સેવા। જ્ઞાનની સેવા क्या? ज्ञान ने आत्मा तो एक ही है। अरे सुन तो एक ही है, तो क्या सन्मुख किया है तेरे? वो तरफ सन्मुख तो कभी किया नहीं, विमुख से तो काम लिया है। अनादि से आत्मा का ज्ञान से विमुख से काम लिया है। सन्मुख में तो एक समय आया। समझ में आया। ગુયત્તમાંથી દોખલ હતી એ રીતે અહીં નાખવા મારી પાસે તો શૈલી જે છે છે ને तो ठीक बराबर है क्या? खूब बराबर। हमारे गांव में तो कितना बसो मंदिर है जयपुर में। मंदिर में कितना सब दर्शन किया है कि नहीं? सबका है, सबका एक दर्शन किया गांव में होते। तो आई कैसे कि एक बार आत्मा का दर्शन किया ही नहीं, हम कहते हैं। समझ में आया। એટલા મંદિર બોલો પણ ક્યાં સોનાગીર નહીં હે? સોનાગીર ને કોઈ પણ નહીં। બપોરા जी ऊपर जी हाँ હિકમગઢ ની પાસ કેટલા મંદિર અહીંથી આય ને અહીંથી આય ને અહીંથી આય કેટલા વખત 2 કલાક 3 કલાક થાય ત્યારે માંડ માંડ પૂરું થાય એટલા મંદિર सब दिखाए ना, सब देखे ना। कहते हैं कि इतना इतना प्रसंग इतना न्यास घना है। तो हजी नवो एक मंदिर था, एक नवो वही मानथम, 3 तो मानथम था, 4था मानथम। इतना मंदिर है कितना 76 वही 77 में। हाँ 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 आई तो कहते हैं कि ऐसा मंदिर और मंदिर का दर्शन, मंदिर की सेवा ने पूजा भगवान की अनंत बैठते किया है। पूजा नहीं है पर आत्मा की पूजा एक समय न किया। ज्ञानचंद जी एक समय नहीं, एक समय आत्मा की सेवा करे, जन्म मरण का नाश हुए बिना रहे नहीं। हाँ 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 कई रीति बात करे ऐसा नहीं है। आचार्य कहते हैं तुम कहते ऐसा नहीं है भाई। दुनिया की सेवा करना ऐसा करना मरी जाए છે ને મામે કેટલા કોની સેવા કરना ઘણો તો સેવા કરનો છોકરો તો મરતા મરતા હની પર લઈ ગયો તો બસ આમ કરો આમ કરો આમ કરો આમ કરો આમ કરો મરતા મરતા હો મરી ગયો અમરેલીમાં તો સમજાણું કાંઈ भाई आ आत्मा वस्तु चैतन ज्योत स्वरूप, इस चैतन ज्योत चेतन उसकी सन्मुखता एक समय पर किया नहीं। एक समय मात्र जो सन्मुख किया हो तो ग्रंथि भेद हुए बिना रहे नहीं, मिथ्यात का नाश हुए बिना रहे नहीं, और तेरा तेरे साक्षात्कार अनुभव हुए बिना अनुभव की बात कहते हैं। बराबर समझ में अनुभव किया, अनुभव को सेवा को शुभ शुभ राग की किया। भगवान आत्मा ज्ञान से तदात्म है, तदात्म है, राग से तदात्म नहीं, पुण्य से पुण्य के भाव से आत्मा तद्रूप नहीं। तथा ज्ञान से तद्रूप है पर तद्रूप की सन्मुख नहीं किया कभी। आया सेवन नहीं करता, एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। हाँ 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 तो इतना जो है उसमें देखो ऐसे
ज्ञान की सेवा ने किया। हाँ, वैद्य कई भी सेवा विवाह करके मरी गयो, ऐसा करके भस्मन फस्मन झुकड़ू हो ना समझा नहीं भाई। इतना लाओ आपने भाई साधु बाधु को मिलेगा हार में, हार वक्त तो इतना तो लाभ होगा कि नहीं, इतना तो लाभ कैसे सच्चा साधु होने की कैसा हुआ तो अपनी शुभ है, आत्म सेवा नहीं एम कहते हैं। हाँ, बड़े बड़े किया तो वो किया ही नहीं, समझे ही नहीं। वो तो कहते हैं भगवान अमृतचंद्राचार्य कुंकुंदाचार्य महाराज का श्लोक है, उसमें से वो निकाला है, जीव राजा अनुचरी दब्बो, आत्मा ने अनुचरण सेवा कभी किया नहीं। तो सेवा करना त्यारे शिष्य को प्रश्न हुआ न हो, क्यों नहीं अनुचर, क्यों सेवा नहीं किया था। ज्ञान में सा तद्रूप है, सेवा तो पण तद्रूप है, ते क्या तद्रूप माने है। ज्ञान गुण ने गुणी अभेद है, ऐसी जब तेरी दृष्टि वो तरफ जाए तो अभेद तेरे माना। आई तो राग ने पुण्य ने विकल्प कहते हैं, गुण ने गुणी अभेद है, अभेद तेरी दृष्टि में आया क्या, समझ में आया। उदया दान व्रत भक्ति विकल्प तो सब राग है, विकल्प है, विकल्प में अभेद आया क्या, तो भेद बढ़ गया। क्योंकि स्वयं बुद्धत्व कहाँ तो स्वयं अपने से जागृत हो जाता है ज्ञान का बोध करके, अथवा बुद्धि बुद्धत्व दूसरे के बताने से जानना, इन कारण पूर्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है। देखो, स्वयं बुद्धत्व का बुद्धि बुद्धत्व, निसर्ग का अभिगम है बे लिया। अनादि काल से उसने ज्ञान की सेवा न किया। ज्ञान की सेवा कब होती है कि उसको गुरुगम मिले, आत्मा आनंद कंद है, तुम सेवा करो। मैंने कहा निसर्ग सुना हो पहले, उस समय न रहो, अंदर में आनंद कंद है ऐसा स्वभाव का भान हो जाए, तब वो दो कारण पूर्वक आत्मा की सेवा होती है। देखो, कारण ज्ञान की उत्पत्ति होती है ऐसे कहते हैं। ज्ञान तो है, पर पर्याय में ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान स्वरूप में एकाग्र हो तो ज्ञान की उत्पत्ति। ज्ञान की उत्पत्ति का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान है, शांति की उत्पत्ति है, ज्ञान की उत्पत्ति। समझ में आया। पाप की उत्पत्ति राग की तो अनंत मेर किया, अनंत मेर है, वो करते ही है, उसको कोई नवीन चीज नहीं, वो कोई अपूर्व चीज नहीं, नवी नहीं। पर भगवान आत्मा गुरु गमे का निसर्ग है, आत्मा चैतन्य ज्योत ऐसा उत्थान हो तब ज्ञान स्वरूप में से, शक्ति में से, शुद्धता में से, पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो ज्ञान स्वरूप है, जो राग रूप नहीं, जो राग रूप नहीं, जो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपना सेवन करने से उत्पन्न होता। समझ में आया। ज्ञान की उत्पत्ति होती है, प्रश्न ही इन कारण पूर्वक शब्द पड़ा है। समझ में आया। अपनी निसर्ग स्वभाव भान होकर हो का गुरुगम मिला, या तुम तो चैतन्य हो ने, शुद्ध आत्मा। कुंकुंदाचार्य कहा ने हमारा गुरु हमको शुद्ध आत्मा का उपदेश दिया। समझ में आया। तो गुरु ये कहा कि तेरा आत्मा तो प्रभु चैतन्य स्वरूप आनंद मूर्ति है, उसका तुम अनुभव करो, सेवा करो, प्रकट करो दिशा में तेरी पर्याय में। ऐसा गुरु ही कहा का निसर्ग हो गया अपने में। तो दो कारण पूर्वक अपने आश्रय करके मैं क्या करूं, निमित्त कारण है, समझे। भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप के साथ श्रद्धा आनंद आदि अनंत गुण है।
हाँ तो राग की उत्पत्ति हुई ने ज्ञान की उत्पत्ति न हुई, इतना बताना। तो ज्ञान की उत्पत्ति का अर्थ एकला जानपणा की उत्पत्ति एम नहीं, जानपणा की उत्पत्ति, श्रद्धा की उत्पत्ति, शांति की उत्पत्ति, आनंद की उत्पत्ति। अपना विनायक स्वरूप तरफ की एकाग्रता करने से आनंद गुण की शुद्धि की व्यक्तता की उत्पत्ति होती। समझाय છે કાંઈ? શું આનંદ ગુણની વ્યક્તતા की शुद्धि की उत्पत्ति શું आके क्या? जितना गुण है आनंद गुण का पिंड प्रभु आत्मा है, परमेश्वर है, पोते अपना स्वरूप अपना परमेश्वर है। वो तरफ का झुकाव विकार से विमुख, निमित्त से सरांगमुख, स्वभाव से सन्मुख। समझ में आया? निमित्त से परांगमुख, विकार से विमुख, स्वभाव से सन्मुख। प्यारे ज्ञान में उत्पत्ति ज्ञान की नाम आत्मा की, आत्मा जैसा द्रव्य गुण में है ऐसी पर्याय में उत्पत्ति होती एम कहते हैं। समझ में आया? या तो काल लब्धि अथवा स्वकाल, समझा नहीं आया? तब स्वयं ही जान ले, स्वयं ही जान ले कि भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति आनंद है। अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने। जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाए अथवा कोई जागे जगाए तब जागे। यहाँ लो समझ में आया? बात पूरी होती है। भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप, उसका झुकाव से अपना भान हो। क्या गुरु ने कहा पीछे अपना झुकाव से भान हो, पहले से अपने से होता है बस। हाँ स्वभाव की था गुरु सिवाय, गुरु पहलू वेलू સાંભળ્યું છે પણ થાય ત્યારે ગુરુ સંભળાયું એમ કહેવાના, બસ થઈ ગયું, ખરાબ થઈ ગઈ વાત, બસ એની વાત। बोधि बुद्ध तो ये तो कहते हैं कि चैतन्य ऐसा है ऐसा कहा तुझने, बस इतना। पर ते जब उसका आश्रय किया तब उसने कहा ऐसा लागू पड़ता है। बताते हैं कि यथार्थ उपदेश तो उसको दुर्गम मिलते हैं। सर्वज्ञ परमेश्वर का संतो महामुनियो परमात्मा उसको कहे भाई राग नहीं, इन नहीं, शरीर नहीं, कर्म नहीं, अल्प नहीं, तुम तो पूर्ण शुद्ध आत्मा है न, इसका विचार कर। तुम तो पूर्ण प्रभु है न, उसका विचार कर। ऐसा आया अंदर आश्रय किया तब भान हुआ, पर का आश्रय जब लक्ष्य रहे तब भान होता नहीं। वो समझ में आया? ये बात क्या स्थित किया? और फिर प्रश्न, यदि पुनः प्रश्न होता है, यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जानने के कारण से पूर्व है क्या आत्मा अज्ञानी है? आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, एम कहते हो, ये तो ज्ञान स्वरूप है पहले ही, तो क्या जानना पहला अज्ञानी है? एम कहते हैं। समझ में आया? जानने के कारण से पूर्व क्या आत्मा ज्ञानी है? क्योंकि उसे सदा प्रतिबुद्ध तो है, सदा भान नहीं, अनादिकाल से। जानने पहले अज्ञानी था और प्रतिबुद्ध था, समझू न था, मूर्ख था, एम कहते हैं। अरे आवा आत्मा मूर्ख है एम। भगवान आत्मा चिदानंद ज्योत स्वरूप वो अप्रतिबुद्ध था, अज्ञान था, उसका उत्तर ऐसा ही है, ये अज्ञानी है। वस्तु का भान बिना वो अज्ञानी है। अज्ञा रंग पढ़ा, नौ पूर्व पढ़ा, पंच मावर किया, अज्ञानी है। अपना चैतन्य स्वरूप का ज्ञान ने भान बिना ये सारा भाव अज्ञान है।
कहा यहाँ क्या ज्ञान पंडित क्या हो तो पर लिखे अपना ज्ञान के बिना ज्ञान का पढ़ने भी व्यवहार भी न आया न ज्ञान में कहा तो वो है कि तुम तुम्हारा अनुभव करो, ज्ञान में कहा था आया नहीं आपने। बारह में ये कहा है, बारह में भी वो कहा है तुम तुम्हारा सेवा आत्मा का अनुभव करो। बारह की विशेषता नहीं, तुम्हारा सेवन की विशेषता है। इतना ही पूरी का हमारा वेदराज जी, इतना पूरी का हमारे बारी की सेवा किया, धूड़ नहीं किया कहते हैं। यात्रा किया हमेशा करके। भगवान आचार्य महाराज मुनिराज कहते हैं भगवान का कहा हुआ भाई कहीं आत्मा की सेवा न किया हो। हाँ हमारी पास भी आया हो अनंत बैर, भगवान के हमारी पास भी आया, समोषण में आया, पर हमें कहते हैं ऐसी तेरी सेवा ते न किया। ये में आम नाम सड़क खादी लागे अंदर। एम आम सन्मुख में लाभ है ऐसी रुचि जो ही नहीं, पर सन्मुख से लाभ है ऐसी रुचि में पड़ा रहा जो उतर समझ में आया। भगवान आत्मा अंतर आनंद कंद ज्ञान मूर्ति, उसका अंतर सर्व सन्मुख होना ही लाभ का कारण है, ऐसा रुचि में आया नहीं। पर सन्मुख से कहीं करते 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 स्व सन्मुख हो जाएगा, पर सन्मुख का भाव से स्व सन्मुख हो जाएगा। ऐसा चल ऐसी श्रद्धा रही। पकड़ते डोआ आवे पकड़े थे ना थोड़ा पकड़े, समझ में आया। हाँ भाई ये तो प्रभु पास से गए ने समोषण में भगवान अनंत बैठ गए हो। महाराजी क्षेत्र में परमात्मा विराजमान वर्तमान है, सिमंदर प्रभु विराजमान है, तीर्थंकर देव त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ विराजमान है, संतो गणधर्व विराजमान है। ऐसे महाराजी क्षेत्र में भी प्रभु ने अनंत बैठ जन्म लिया है। समोषण में गए, वाणी सुनी, वाणी में आया कि तेरी सेवा नहीं किया, ये बात पकड़ नहीं लिया। समझ में आया। महाजन माँ बाप आता तो मारी खीली कहे नहीं हम हमेशा ने महाजन की जगह पे रुकी है थोड़ी जग्यो खीली मारी नहीं आई इतना माँ बाप हाथ तुम्हारी जग्यो आज तो मारी खीली नहीं मार खाया। खीली समझते हैं आता है तुम्हारे आते होंगे हद 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 रोपने के लिए जमीन अपनी न हो, थोड़ी महाजन की हो, अपनी हद में ले लिया थोड़ी और खीली मार दिया। तुझे के खीली तो है तुम्हारी हद में, पर मेरी खीली नहीं कहे माजे माँ बाप हाथा, पर हाथा कहाँ से हमारी जमीन ले लिया, हाथा कहाँ से आया। मकान हारू न था पण ते आज्ञा क्या मानी। महाजन तो हाथा तुम्हारी जमीन मेरी थोड़ी थी नीचे 2 हाथ मेरी जरूर नहीं थी ना, आपको पूछा भी न लिया कौन खीली कहे नहीं। हमारा 2 हाथ तेरे लिया और हमारा बड़ी अड़चन आती है आ बाजू में, समझे बीचे मंडी नाचना है खाली रखना है तो फिर ऐसा की लिया। माँ बाप सच्चा हो तुम बराबर बात है, तो मेरा हद की माप दिया कहे नहीं। भगवान समय सत्संग प्रभु, पर भगवान कहते हैं तेरी सेवा ते किया नहीं महाराज जी मैंने बराबर नहीं होगा। अपनी सेवा करूं किसी अपने आत्मा का लाभ न हो, भगवान के नहीं। हमारी सेवा सन्मुख में तो तेरे राग आएगा, विकल्प आएगा, उसमें निर्विकल्प दक्षी होती नहीं। बराबर है। ए सुजानमल जी क्या है?
मानेंगे ठीक है हम तो ना तो पाते ठीक है वो भी ना नहीं चले ये बड़ी लाखों ना चले कहते हैं समय शिखर का दर्शन से 49 बहु जाएगा कि तो ये भगवान की वाणी नहीं यार के ओ नहीं बराबर है तुम कहते हैं तुम बड़ी बराबर कहां से आया समय शिखर तो परद्रव है परद्रव का दर्शन से हम भवकटी होगा साक्षात समुद्र में परमेश्वर पास गए तो अपन भवकटी न होगी क्योंकि पर सन्मुख में भव का नाश का उपाय है ही नहीं समझ में आया सारा लाख करोड़ करने समय सी करूं अनंत बार जा तो क्या तो परद्रव है परद्रव का लक्ष्य करने में तो राग आता है शुभ उससे आत्मा की शिवा ने जन्म मरण का नाश उससे होता 3 काल 3 लोक में नहीं समझ में आया ओके मेरे पास एक पुस्तक है गणेश शिखर का माध्यम का तो होगा चित्तनुजा का माध्यम कहते तुम से उसमें 49 भव लिखा है कि ऐसा लिखा भगवान की वाणी नहीं नहीं करेगा एम कहते हैं ये बात झूठी है 49 भाव अनंत भाव नहीं चलेगा एक भाव ये बात तो झूठी है भगवान की वाणी ऐसी होती ही नहीं भगवान क्या कहते हैं यहाँ कि हमारा तरफ का लक्ष्य है राग आता है उसके तेरी शिवा बिना तेरा जन्म मरण नहीं मिटेगा 49 भाव क्या अनंत भाव में एक भाव नहीं कटेगा अर्चना भगवान से टेकरी देखे हम जय भगवान लांबा लो सही पड़े हमारे भगवान वो पर सन्मुख का विकल्प है ये आत्मा की निर्विकल्प अनुभव दृष्टि नहीं बात कौन आवे हो बच्चे व्यवहार पूर्ण वितराग न हो कैसा भाव आता है होता है पर है वो बंध का कारण अबंध परिणाम उत्पन्न का कारण वो नहीं अबंध परिणाम सम्यक दर्शन का अबंध परिणाम को सम्यक दर्शन को और अबंध परिणाम सम्यक दर्शन का उत्पत्ति कारण भगवान आत्मा है उसका आश्रय से ही सेवा करने से अबंध परिणाम उत्पन्न क्योंकि भगवान आत्मा अबंध स्वरूप है आत्मा द्रव्य गुण अबंध स्वरूप है तो अबंध स्वरूप की सेवा करने से अबंध परिणाम होता है बंध परिणाम की राग से पर की सेवा करने से राग आया राग बंध परिणाम है बंध परिणाम से बंध परिणाम आता है कभी होता नहीं अरे बात भाई झगड़ा आत्मा नहीं पूछे ठीक दूसरा क्या है महाराज ऐसा जाना सब ज्ञानी होते हैं जाने बिना क्या पर सन्मुख चाहे कितना राग करे पुण्यादि करे तो भी अज्ञानी है अप्रतिबुद्ध है मूर्ख है ऐसी बात बराबर है क्या बराबर है समझ में आया अब यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि यह आत्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है कितना काल तक मूर्ख रहेगा कितना काल तक अप्रतिबुद्ध रहेगा प्रतिबुद्ध ना वस्तु का जैसा स्वरूप ऐसा भान बिना अप्रतिबुद्ध कैसे कितना काल रहेगा समझ में आया तो उसका कोई पुरुषार्थ की उल्टी गति कैसी है कि जिससे अप्रतिबुद्ध रहते हैं ये पूछते हैं समझ में आया ये अप्रतिबुद्ध अज्ञानी किस प्रकार रहते हैं कितने काल रहते हैं क्या कारण रहते हैं वो कहो इसका प्रश्न है झंखना है अंदर कुंकुंदाचार्य महाराज एक श्लोक बनाया अमृतचंद्राचार्य शंका उनके आशंका शीश करते हैं उसको उत्तर देते हैं मुफ्त का उत्तर नहीं है यहाँ समझ में आया ऐसी आशंका हो महाराज ज्ञानी कब लग रहेगा उसका काल कितना
तो कब लग अज्ञानी रहे उसका लक्षण क्या, और अज्ञानी छूट जाएगा तो ज्ञान होता है। तो अप्रतिबुद्ध का काल कितना, मूर्खता का काल कितना, उसका उत्तर 19। कमेन लोकमयम् इति अंकम च कमं लोकमम् जायसा बुद्धि अपरिबुद्धो भवेता। ભગવાન કુંકુંદાચાર જયારે આ શ્લોક રચતા છે જંગલમાં, નો કર્મ કર્મ जुमे अवरु, नीचे हरिगीत, ऊपर मूल श्लोक है, नीचे उसका हरिगीत है। नो कर्म कर्म जुमे अवरु, मैं कर्म नो कर्म है। यह बुद्धि जब तक जीवनी, यह बुद्धि जब तक जीव की, अज्ञानी तब तक वो रहे। आ कारण है भाई, आत्म कर्म रहे आम रहे एम नहीं, आ कारण तार बुद्धि पुद रहे छे। तेरा ही कारण है, समझ में आया। सुंदराओ अंदर ही जगह को उसकी टीका सिद्धार्थ लेना है। जब तक इस आत्मा की ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म ने भाव कर्म शब्दार्थ अन्वयार्थ और शरीर आदि नो कर्म यह मैं हूँ और मुझ में यह कर्म नो कर्म है, ऐसी बुद्धि है, तब तक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध है। व्याख्या शब्दार्थ टूका में उसका विशेष स्पष्टीकरण करते। उनका मैं क्या किया कि जब लग आत्मा जड़ कर्म में हूँ और भाव दयादान विकल्प आदि भाव कर्म में हूँ और शरीर आदि नो कर्म में हूँ, तब तक ये हूँ ये मेरे में है। जब तक आत्मा ऐसा माने जड़ कर्म में मैं हूँ, पुण्य दया दान व्रत परिणाम शुभ अशुभ भाव में मैं हूँ और नो कर्म शरीर में मैं हूँ, और भाव कर्म द्रव्य कर्म ने शरीर मेरे में है, मैं उसमें हूँ, वो मेरे में है। समझ में आया। यहाँ सुधी प्रश्न बहुत टूका में भगवान कुंकुंदाचार्य उत्तर दिया। इसका प्रश्न हुआ, प्रतिबुद्ध मूर्ख क्या लग रहते हैं, अज्ञानी आत्मा अज्ञानी कब लग रहते हैं कि भाई भगवान आत्मा अपना शुद्ध आनंद स्वरूप को भूलकर शुभाशुभ पुण्य में पाप में और कर्म में और शरीर में वाणी में मैं हूँ उसमें, और वो चीज पुण्य पाप कर्म शरीर मेरे में है, ऐसी जब लग बुद्धि रहती है तब लग मिथ्या दृष्टि मूर्ख ने अप्रतिबुद्ध है। समझ में आया। जैसा है ऐसा प्रतिबुद्ध नहीं, उससे विरोध प्रतिबुद्ध है। समझ में आया। गीता में दृष्टांत देते हैं अमृतचंद्र आचार्य महाराज, जैसे स्पर्श रस गंध रंग आदि भावों में अर्थ लिया, अर्थ तथा थोड़ा गहरा अवगानी व्यंजन लिया, आकार उदर आदि के आकार परिणित हुई पुद्गल के खंडों में यह घट है। क्या कहते हैं देखो, स्पर्श से उपाया है, वो यहाँ रंग से नहीं उपाया है, स्पर्श है ना, अनादि का स्पर्श है ना, एक इंद्रिय आदि स्पर्श का भाव कभी छूटा नहीं। पहले स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे लिया है, आदि भाव अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय એટલે આકૃતિ સિવાયના બીજા ગુણો ઘટના, અને એક ઘટનો આકૃતિ પર્યાય, ચોળા પોળા
गहरा, ऊंडा और अवगान, ऐसे उदर आदि पेट आदि आकृति और आकृति आकार परिणित हुए पुद्गल के खंड। भाषा कितने लेते हैं ये आकार परिणित पुद्गल के खंडों में। घड़ा में वर्ण गंध रस परस में आकार परिणित पुद्गल खंड है। तुम्हारे वो आकार परिणित बनाया ऐसा नहीं, पहले तो सिद्ध करते हैं। समझ में आया? फिर जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव में गुण नैनी पर्याय में चौड़ा गहरा अवगार आकार परिणित, आकार व्यंजन पर्याय लिया है उसकी। घड़ा की आकृति न घड़ा का रूपांतर वर्ण गंध स्पर्श का हुआ। ये आकार परिणित हुए, कौन परिणित हुए? पुद्गल के खंडों। ये पुद्गल के खंड में परिणित हुआ। खंडों में यह घट है, उसमें घट है ना इस प्रकार। और घड़े में यह स्पर्श गंध वर्ण आदि भाव, ये पुद्गल के खंडों में यह घट, और घट में वो वर्ण स्पर्श आदि स्पर्श गंध वर्ण आदि भाव ने चौड़े गहरे उदरादि परिणित पुद्गल खंड है। इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। क्या क्या समझ में आया? घट लिया, घट का दृष्टांत। इस घट में स्पर्श रस गंध वर्ण और आकार, उसमें घट है, यानी घट में वो है, उसमें घट है, घट में वो है। वर्ण गंध स्पर्श रस गंध वर्ण आकार, उसमें घट है, यानी घट में वो है। ये दो की अनुभूति अभेद है, दो का ज्ञान अभेद है, क्योंकि दो भिन्न है नहीं। दृष्टांत पर खड़ा कर कठिन है। आकार परिणित हुआ पुद्गल में खड़ा है, અને आकार परिणित समझे घड़े में है, घड़ा आकार परिणित में है। हाँ, इसी प्रकार कर्म आदि अंतरंग परिणाम एम आत्मा में पुण्य पापना भाव और ये अंतरंग परिणाम અને नो कर्म आदि उसमें ले लेना। नो कर्म शरीरादि बाय वस्तु, ये सब पुद्गल के परिणाम है। आया हो रूप आया तो है ना, जीवन अस्तित्व सिद्ध करना है या कर्ता कर्म का सिद्ध करना है। जीव न्याय स्वरूप में जैम घट में स्पर्श आदि है, स्पर्श आदि में घट है, ऐसे अज्ञानी जब लग ऐसे माने कि मेरे पुण्य पाप में शरीर में वाणी में मैं हूं और पुण्य पाप शरीर वाणी मेरे में है, ऐसा विकार नो कर्म ने कर्म साथ अभेद अनुभव है, तब लग मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। समझ में आया? दृष्टांत आता जो घड़ा का दृष्टांत, ये तो बराबर है कहते हैं, वो तो बराबर है। समझ में आया? कर्म नो कर्म आदि अंतरंग परिणाम, पुण्य पाप का भाव कर्म शरीर आदि शरीर नो कर्म आदि એટલે वाणी सब बाय निमित्तो बाय निमित्तो, उसमें मैं हूँ, दिखराई मैं हूँ, दिखराई मैं हूँ, मैं हूँ ये दिख रहा हूँ उसका, ओ ये मेरा दिख रहा है। मुंड है वस्तु पर है, क्या कहते दिख रहा तेरा दिया है, व्यवहार के लिए था, बोलने में आता है उसका पिछान में निमित्त में संबंध हमें नहीं तो वही
इंदिरा जी इतना पकड़ा है। नहीं तो भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज महासंत मुनि ऐसी बात, ऐसी सादी 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 टूका में तत्व कहते हैं। समझ में आया? भगवान स्पर्श रस गंध में वर्ण और आकार उसमें घट है, और घट में उस स्पर्श गंध में आकार है, ये तो बराबर है कहते, वो तो अभेद अनुभूति बराबर है। ऐसे कोई ये माने कि जैसे ऐसी अनुभेद अनुभूति है, ऐसे मेरा पुण्य परिणाम में मैं हूँ और पुण्य परिणाम मेरे में है, मुंड है। આમાં ક્યાં બહુ શીખવું પડે। वस्तु चैतन्य मूर्ति उसमें वो राग आदि विकल्प वो शरीर वाणी पर अपना अस्तित्व सिद्ध करना है ना जीव का, तो जीव का अस्तित्व करना, दुकोर को कर्ता कर्म सिद्ध करना है। तो यहाँ आत्मा अपना अस्तित्व तो चैतन्य स्वभाव में अपना अस्तित्व है उसका, तो ऐसा अस्तित्व न मानकर अपना ज्ञायक स्वरूप का अस्तित्व पुण्य पाप दया दान व्रत राग आदि शुभाशुभ परिणाम में अपना अस्तित्व मानते हैं, और पुण्य पाप का अस्तित्व अपने में मानते हैं, ये मूर्ख है। समझ में आया? को दूसरी बात करता कर्म किए, राग मेरा कर्म है, मैं करता हूँ ऐसा कहने लगा। आई कहते राग मैं हूँ, राग में मैं हूँ, कौन? राग है अज्ञान है, अज्ञान का ज्ञान का प्रकाश का उसमें भगवान आत्मा चैतन्य प्रकाश की मूर्ति है। आत्मा चैतन्य प्रकाश की मूर्ति, आत्मा चैतन्य नूर है, चैतन्य नूर प्रभु आत्मा है, और राग है चैतन्य का प्रकाश का अभाव है। तो जहाँ लग घट में आकार ने वर्णगन कर में घट, ऐसे मूर्ख व प्रतिबुद्ध अज्ञानी अपना ज्ञान स्वरूप में राग में मैं हूँ और राग आदि मेरे में है, मैं शरीर में हूँ शरीर मेरे में है, मैं कर्म में हूँ कर्म मेरे में है, कर्म मेरे में है, कर्म मेरे में है, ऐसी बुद्धि अभेद की है। तब लगा प्रतिबुद्ध ने अज्ञानी। समझ में आया? बाह्य वस्तु में हजी इतना नहीं है, देखो सब उद्गल के परिणाम है। सुनो, पुण्य पाप का भाव कर्म, पुण्य पाप भाव भाव कर्म जड़ कर्म, शरीर वाणी नो कर्म, ये उद्गल के परिणाम है, और आत्मा के तिरस्कार करने वाले है। यहाँ खुदी बात है, आत्मा का स्वभाव का अभाव बतलाने वाला है, तिरस्कार कराने वाला है। उसको अपना माने तो आत्मा का स्वभाव तिरस्कार होता है, अभाव होता है। खरेखर तो वो राग आदि है, शरीर आदि है, आत्मा का अस्तित्व में नहीं है, तो अभाव आत्मा का तो तिरस्कार कराने वाला है, अभाव कराने वाला है। अभाव का उसमें अपना मानना अप्रतिबुद्ध है। शुभ भाव आत्मा को तिरस्कार कराने वाला है, हम कहते हैं यहाँ हजरत जी। अरे એને સચ વાત સુનने में आवे नहीं, ई समझे केदी सम्यक दर्शन प्रकट करे, अने उसको धर्म कहाँ से हो। ये तिरस्कार करने वाला है, या मैं हूँ ऐसे मानते हैं सब लोग मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है।